स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके आपके माइंड में पक्का बैठाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। देखो भाई, एक में जीरो में 1 ऐड करते हैं तो 1 आएगा, जीरो को जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो आएगा, जीरो में 2 का भाग देंगे तो भी जीरो आएगा, 10 माइनस 10 क्या होता है, जीरो होगा अपॉन में 2, तो जीरो में 2 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। देखो, ये 3 नंबर तो जीरो को निरूपित कर रहे हैं, बट ये ए है जो जीरो को निरूपित नहीं कर रहा है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों शून्य होने चाहिए। यानी दो का गुणनफल एक हो रहा है तो ये कहना चाह रहा है कि एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण दे करके अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। दोबारा देखो, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, पूर्ण संख्या जानते हो ना, आई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और जीरो यहाँ 1 2 इनफाइनाइट तक, यहाँ -1 -2 इस तरह से इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो ये है। अच्छा, अब तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। तो देखो, इसके अंदर देखो, दो संख्याओं गुणनफल है। जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से ले लिया 1 गुणा 0, तो क्या आ रहा है, 0। अच्छा, दूसरा मैं इस तरह से ले लेता हूँ 0 गुणा 0, तो 0। तीसरा मैं इस तरह से ले लेता हूँ, जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 1 गुणा 5 ले लेता हूँ, तो देखो ये तो 0 नहीं हो रहा है, ये तो 0 नहीं हो रहा है ना, नॉट इक्वल 0। तो ये क्या कहना चाह रहा था, कहना चाह रहा था दो पूर्ण संख्याएं लो, इसमें से पूर्ण संख्याएं उठाओ आप और उनका गुणनफल को शून्य दिखाओ आप। तो शून्य के लिए कम से कम एक जीरो तो होना ही चाहिए, या दोनों जीरो भी होंगे तो भी शून्य होगा। तो दोनों केस संभव है, या तो एक जीरो हो या दोनों जीरो, तो इसका यही आंसर आ जाएगा इसमें। तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए, जैसे इस तरह से ए गुणा 0 है तो 0 ही होगा, या 0 गुणा ए लिख दें तो भी 0 ही होगा, और 0 गुणा 0 लिख दें तो भी 0 ही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, किसी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य करने के लिए एक शून्य हो सकता है या दोनों शून्य भी हो सकते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक है, पूर्ण संख्याओं का बता रहा है इस बार, पूर्ण संख्याओं को देखो W से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाता है। अच्छा, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों एक के बराबर होने चाहिए। उदाहरण देकर समझाओ। देखो, पूर्ण संख्याएं इसमें से उठानी है और उनका गुणनफल हमको एक दिखाना है। तो देखो, मैं मान लीजिए पूर्ण संख्या 0 ले लिया और गुणनफल 1 दिखा रहा है ना, तो ये इसका गुणनफल 1 करूंगा मैं, तो ये तो 0 हो रहा है, ये तो नॉट इक्वल 1, ये तो 1 हो ही नहीं रहा, 1 होना चाहिए था उसमें। अब मैं कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 1 इंटू में 2 ले लेता हूँ, तो गुणनफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये तो इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है। कंडीशन ये कहना चाह रही है, कह रहा है कि दो नंबर इसमें से ले सकते हो आप, दो पूर्ण संख्याओं का, तो और गुणनफल हमेशा एक होना चाहिए। तो हमको क्या है, दोनों ही एक लेने पड़ेंगे। इसके 1 इंटू 1, देखो 1 आ रहा है, तो हमको क्या पढ़ेंगे, दोनों आता है, दोनों पूर्ण संख्याएं, दोनों पूर्ण संख्याएं एक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। यानी इस यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक, जब जाकर के गुणनफल है ना एक मिल सकता है। अदरवाइज पूर्ण संख्याओं में किसी का भी गुणनफल करेंगे एक गुणा एक के अलावा तो गुण एक नहीं आएगा हमारे पास में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहना चाह रहा है। देखो, कुछ जरूरत पड़ेगी तो यहाँ समझा देंगे इसमें। अच्छा, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वितरण विधि यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वितरण विधि क्या थी, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको इस तरह से। यहाँ ले देता हूँ। देखो, यहाँ ए गुणा यहाँ बी प्लस में सी है ना, तो इसको ए से को बी से गुणा करेंगे और फिर ये साइन लगाएं बीच में, प्लस का साइन लगाएं ये, और फिर ए को सी से गुणा करेंगे। इसको वितरण नियम बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो देखो, यहाँ से क्या हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं 728 गुणा, और 101 को हम 100 प्लस में 1 लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो, तो अब 728 को 100 से भी गुणा करो, 1 से भी गुणा करो, तो क्या हो जाएगा भाई, 728 और 2 गुणा में 100 कर दो आप, पहले गुणा दिखाओ, गुणा और फिर प्लस लगाओ, फिर 728।
तो यहाँ तो क्या होगा, कुछ नहीं है, 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। 728 में 2 जीरो लगा दो आप, 2 जीरो लगाओ, और प्लस में ये 728 है। अब इनको जोड़ दो तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। या तो ऊपर नीचे लिख के जोड़ दो या एक टिक लगाते जाओ इस तरह से। तो मैं आपको ऊपर नीचे लिख कर समझा देता हूँ, ये ज़्यादा इजी पड़ता है। और यहाँ 7 इकाई के नीचे इकाई लिखोगे 7, और यहाँ 2 8, इस तरह से ये 8 2 और 8 7 15, हासिल 1 2 और 1 3 और 7, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसके इक्वल में ये आंसर ही हो गया है। तो ये वितरण नियम है। इसको देखते हैं, देखो इसको किस तरह से लिखते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा सा पेन चेंज करने का इच्छा थी हमारी, तो इसको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। हाँ देखो, यहाँ से यहाँ 5 7 4 3 7 है, और गुणा में 1001 है, तो हम 1000 प्लस में 1 लिखेंगे, तोड़ेंगे इसको, ब्रेक करेंगे। तो अब इसको इससे भी गुणा करो और 1 से भी गुणा करो, तो यहाँ हो जाएगा, दोबारा यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, 5437 गुणा 1000, प्लस लगाओ, फिर ये बीच में प्लस लगेगा, फिर 5437, वही 5437 गुणा में 1। तो ये अब देखो कितना ईजी हो गया। देखो ये तो 3 जीरो लगा दो इसमें, तो आगे 1000 है ना, तो यहाँ 5437 और 3 जीरो 1 2 3, और प्लस में यहाँ 5437 है, 5437। अच्छा, अब इनको जोड़ो आप, ऊपर नीचे लिखकर जोड़ दो आप। यहाँ 5437 और 3 जीरो, और यहाँ 5437 और 5437, यहाँ 7 है 3 है 4 है 5, 7 और 5 12, हासिल 1 और 3 1 4 और 5 हासिल है नहीं, और यहाँ 4 और ये 5, तो ये आंसर आ जाएगा आपको। इसके इक्वल में ये लिखते हैं। नेक्स्ट है, ये देखो 25, 20 गुणा 5 भी लिख सकते हैं आप, 20 प्लस में 5, या इसको ज़्यादा ईजी मेथड इस तरह से है कि 824 गुणा, इसको 100/4 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है ना, 100/4 तोड़ दिया हमने देखो इसमें। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसके अंदर ये ज़्यादा मैं ईजी मेथड, वरना 20 प्लस में 5 भी कर सकते थे इसको। देखो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, इसमें जीरो भाग नहीं जाता, 0 और 4 6 24, यानी देखो कितना सिंपल हो गया, 206 गुणा में 100, तो ये क्या हो जाएगा, 206 और 00, इस तरह से। ये इसको आप 100 गुणा 25 भी लिख सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा लेंथी बन जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा क्वेश्चन। तो हम इसको 1000/8 भी लिख सकते हैं इसके को, तो भी इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये है डी है इसका। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4275 गुणा 1000/8, ऐसे लिख देंगे इसको इसमें। तो अब 4275 को हमको 8 से गुणा करना है। गुणा करने की ये थोड़ी सी इजी मेथड है इसका। तो इसको हमको 8 से भाग देना होगा और बाकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 8 से अलग से भाग दे लो, 8 का भाग दे लो आप 4275 में, 8 5 40, बचे 2 7, 8 तिया 24 और बचा 3, और 8 5 नहीं, कहीं मिसप्रिंट हो गया इसके अंदर। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखते हूँ, क्या है ये क्वेश्चन, कहाँ चौथा, 4275 ठीक है, और 125 है। तो हमने क्या किया, 1000/8, ये भी ठीक है। अब 4275 को, 4275 सही है, तो 8 5 40, ये भी ठीक है। 2 बचा, 7 8 16 8 3 24, ये भी ठीक है। तो अब बचा 3, 27 में 3 बचे, और ये 5, तो ये 8, ये भाग नहीं जा रहा, तो इसको छोड़ देते हैं। इसको दूसरा मेथड यूज लेते हैं। देखो दूसरा मेथड में आपको इस तरह से दे देता हूँ मैं, यहाँ कहीं मिसप्रिंट हो रही है तो कोई देखते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हो, 4275 गुणा में यहाँ 100 प्लस में 25 लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ इसको इससे भी गुणा करो और इस 25 से, तो ये तो 4275 और गुणा में 100 और प्लस में 4275 गुणा में 25। तो यहाँ तो क्या करोगे, 3 जीरो लगा, 2 जीरो लगाने अपने को, 4275 2 जीरो लगा दो, और प्लस के अंदर ये 25 से गुणा कर दो, तो ये 4275 गुणा में 25, तो यहाँ 55 25 हासिल 2, 7 5 35 और 36 37 हासिल जोड़ दी, 3 हासिल लगे इस बार,
5 दूनी 10 और 3 13 हासिल 1, 8 5 चौक 20 और 1 21, ये हो गए। गुणा में 5 दूनी 10 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 हासिल 1 और 2 दूनी 4 1 5 और 4 दूनी 8, ये आ गई। तो यहाँ कितने बचे इसमें 5 7 8 6 और ये 10 हो गई। तो अब इसमें जोड़ दो इसमें, तो 10 68 और 75, ये हो गई। अब ऊपर नीचे लिख करके जोड़ो द बेटर रहेगा। तो ऊपर नीचे लिख कर जोड़ते हैं यहाँ, तो ये 42 75 00 और ये कितना है 10 68 और 75। तो यहाँ 5 7 8 5 13 हासिल 1, 6 7 13 और 1 14, 2 और 1 हासिल 3, 4 4 1 5, इतने आंसर आ गए। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। इसका आंसर 53 43 75 बिल्कुल सही है ये आंसर। तो ये मेथड यूज में लेना। ये छोटे क्वेश्चंस के लिए लेना डिवाइड वाला, बड़े को लिए छोड़ देना आप। इसको भी इसी तरह से करेंगे अपन। देखो इसको ऐसे लिखते हैं 30 इंटू 5 लिख लो या 70/2 लिख दो आप। 70/2 से भी हो जाएगा। देखो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ इसको, यानी 504 और गुणा में यहाँ 30 प्लस में 5, वितरण नियम तो सही तो ये है। तो यहाँ 504 गुणा में 30 और प्लस में 504 गुणा में 5। अब इनको गुणा कर दो। देखो 3 से गुणा करो, फिर एक जीरो तो बाद में लगा लेंगे। 4 तिये 12 और 5 तिये 15 और एक जीरो लगा दो। प्लस में यहाँ 5 से गुणा करो, 5 चौक 20 और 5 25, ये आ गई। अब ऊपर नीचे लिख के जोड़ दो या एक एक टिक लगाते जाओ। तो मैं ऊपर नीचे लिख के जोड़ देता हूँ। यहाँ 15 120 और यहाँ इकाई के नीचे इकाई लिखते हैं 0 2 5 और 2, इस तरह से। तो यहाँ 0 4 और 6 7 और 1, यानी 17,640 आंसर आ गए। ये आंसर बिल्कुल सही है। बाकी कई टीचर्स इसको 70/2 लिख कर भी करते हैं। 504 गुणा में 70/2। तो ये वितरण नियम तो नहीं है, तो उसे काट सकते हैं इसको, फिर 70 से गुणा कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत उतनी आएगी, टाइम उतना ही लगेगा। भाई ये मेथड ठीक है आपका, तो ये मेथड यूज में लेना। तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 5 के अंदर हमसे कहा है निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। एक बार रीड कर देते हैं, बुक में से रीड कर देते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो चलिए क्वेश्चन 5 में क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। प्रतिरूप दे रखा है, फिर अगले 2 चरण लिखिए। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखो इसके अंदर हमारे पास के अंदर ध्यान से देखोगे तो यहाँ इस तरह से है। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ a गुणा b और प्लस के अंदर मान लीजिए कोई c नंबर है और यहाँ कोई d रिजल्ट मिल रहा है। तो इनमें क्या क्या संबंध बन रहा है ये देखना है अभी आपको। देखो यहाँ 1 गुणा 8 प्लस में 1 है और यहाँ, तो ये 1 नंबर पर ये नंबर है, ये सेम है इसमें 1 नंबर पर है ये। फिर ये 2 नंबर पर मान लूँ मैं, इसको 3 पर मान लूँ, इसको 4 पर। तो क्या क्या हो रहा है देखो इसके अंदर, ये जो 2 नंबर का है ना नंबर, वो तो एज इट है। देख लो सभी के अंदर एज इट है, जैसे है वैसे का है 2 नंबर वाला। 3 नंबर वाले में हर के अंदर एक एक बढ़ता जा रहा है। पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। और 1 नंबर वाले में देखो पहले नंबर पे 1 था, फिर अगले वाले में उसमें एक अगला और बढ़ गया, 2 हो गई, फिर एक और बढ़ा 3 हो गई, फिर उसमें एक 4 हो गई, फिर 5 हो गई। तो अब तो आपके समझ में बैठने लग गया होगा। इसमें पहले नंबर वाले के अंदर एक एक बढ़ता जा रहा है, तो अगले 2 नंबर लिखेंगे अपन। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 हो जाएगा। और गुणा 8 में देखो कहीं परिवर्तन नहीं है, तो 8 हो जाएगा। और प्लस के अंदर देखो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 होता जा रहा है, 6। और यहाँ देखो अब इसके अंदर 4 नंबर पर पहले 9 था, फिर उससे एक अंक कम हो गया, फिर ये अंक ऐसे ऐसे लिखे, फिर अगला अंक उससे कम वाला लिख दिया, फिर उसमें अगले उससे कम वाला अंक लिख दिया, फिर उसमें उससे कम वाला अंक लिख दिया। तो यहाँ ये अंक तो ऐसे ही रहेंगे, इससे कम वाला अंक और लिख देंगे यहाँ। तो ये 9 8 7 6 5 और ये लिख दिया, ये तो ये होगा। इससे अगला वाला लिखो, तो इसके अंदर यहाँ 5 था, तो यहाँ 6 तक ले लिया, तो इस बार 7 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7 आ जाएगा, 8 एजिट रह जाएगा।
तो यहाँ 5 है तो ये 6 हो जाएगा। इस तरह से 6 का मतलब ये 7 हो जाएगा इस बार। और यहाँ ये नंबर तो एजिट रहेंगे और इसके अंदर 9, 8, 7, 6, 5, 4 और 3 इस तरह से है। तो ये प्रतिरूप ने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है ना जो तो एजिट है, और ये सी है और ये डी मान लिया। तो डी के अंदर तो उत्तरोत्तर एक कम होता जा रहा है, कम घटाते जो ही जा रहे हैं अपन, है ना। और बी में कोई चेंज नहीं है इस प्रतिरूप, जो बुक में प्रतिरूप दे रखा है उसके अकॉर्डिंग तो समझ में नहीं बैठेगा ये। और सी के अंदर काउंटिंग लिख दी जा रही है, उससे अगला नंबर लिखा जा रहा है केवल ए की। और ए के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो डिजिट्स है ना उसमें उससे आगे वाली डिजिट और लिखी जा रही है और बढ़ाई जा रही है, एक डिजिट बढ़ती जा रही है। तो इसमें एक डिजिट बढ़ती जा रही है और लास्ट वाले में एक डिजिट कम होती जा रही है, बस इतना देखना है। और यहाँ बी एजिट है और इसमें ये काउंटिंग होती जा रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि वीडियो समझ में बैठा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना मत भूलना। अच्छा बुरा कैसा भी कर देना।